प्रभु जी ओम कल का फिर पक्का है, कल का पक्का ही है ना प्रभु जी, 5 बजे दर्शन देंगे? हाँ, मेरे तरफ से पक्का, लेकिन संत जी जी हाँ। थोड़ा मेरे को आप 12 बजे तक की मोहलत दीजिए, मैं बताऊंगा। मेरे को कुछ ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी को मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट आ जाए। अच्छा प्रभु जी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि हम आपको ये थर्सडे को बता देंगे, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि वो सेक्रेटरी आपका आज विधि टूर से लौट आए, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो वो आज बता देंगे। तो मेरे को ठीक है, बहुत अच्छी। या तो मंडे का देंगे या कल का देंगे। तो मेरे को अगर कल का दे ठीक दिया है तो प्रभु फिर क्योंकि बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, जी जी तो मैं आपको 1-2 जी। बजे तक बता दूंगा। जैसे मेरे को पता लगेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। कृपा। हरिओम। हरिओम। ओम श्री सतगुरु। हरि। कल आत्मा के ऊपर बहुत ही गंभीर विचार चला प्रभु। और वेदांत में बोला योग माया उपाश्रित, उपाश्रित 2 बार बोला। ये जो योग माया है, ये कृपा पात्र है। किसकी? ब्रह्म की। और आत्मा स्वयं ब्रह्म में है। तो भगवान ने एक बार बोला कि जब है ही भगवान तो कौन किसको जलाए। खुदा और जुदा। आत्मा तो आत्मा ही है, भगवान भगवान है। तो भगवान करे कि आत्मा और जीवात्मा, एक 100 आत्मा और जीवात्मा है, पर मेरी आत्मा तेरी आत्मा एक है, वो शुद्ध है। आत्मा शून्य है, शांत है, मौन है। और ब्रह्म शून्य है। कल भगवान ने स्वयं कह दिया कि ब्रह्म शून्य है। वेदांत कह रहा ब्रह्म शून्य है, आत्मा शून्य है, शांत है, मौन है। तो प्रभु हमारा केवल यही आप लोगों से निवेदन है कि हम उस परम पिता परमात्मा तत्व को, अच्छा हो सकता है भगवान ने जब ये कहा कि आत्मा ब्रह्म नहीं है, तो भगवान हमको आत्मा से थोड़ा और ऊपर उठाना चाहते हैं कि तुम यहीं न लटके टटके रह जाओ आत्मा के चक्कर में। क्यों? वो कह रहे हैं कि तुम मानो मानो तुम भगवान हो, तो तुम यहीं मत लटक रह जाओ, ऊपर उठो और उस एक पर ब्रह्म परमात्मा में तुम टिको, जो परम आत्मा है उसमें तुम टिको, क्योंकि वो तुम्हारा आश्रय स्थल है, वो तुम्हारा आधार है, वो तुम्हारा लोक है। और वेदांत कहता है, वेद माता कहती है, मह्यम दत्वा व्रजतः ब्रह्म लोकम।
भगवान हमको और ऊपर उठा रहे हैं कि तुम आत्मा तक नहीं हो, आत्मा ब्रह्म नहीं, तुम ब्रह्म में जाओ, तुम साकार के चक्कर में मत घूमो, आत्मा ही में मत टिक जाओ। और ऊपर उठो, और ऊपर उठो। तो जीते जी इस अमृत तत्व का पान कर, इसकी अनुभूति कर। इसलिए भगवान ने हो सकता है ये कहा। प्रेमी कह रहा भगवान विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है? भगवान कह रहे हैं विवेक कुछ है, बुद्धि किधर है? बुद्धि में तो ये तुम्हारे जगत पड़ा है, बुद्धि में जी जगत भावना है। बुद्धि जीव सृष्टि से कनेक्टेड है। क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन तत्व हैं जो आत्मा की शक्तियां हैं। इसमें मन और बुद्धि खींचते हैं। और एक और है, वेदांत ये बोलता है प्रभु कि मन का केवल 2% ही ये योगी संत महात्मा प्रयोग करते हैं। 98% मन को छू नहीं पाते। ये 2% में ही सब गफलत हो जाती। और इसलिए जिसने स्पर्श किया इससे आगे बढ़ करके उसने कह दिया मन ही देवता है। मन ही ब्रह्म है। जिसने अनुभूति की, अनुभव किया, वो ये क्यों ये वहां लेकर के जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि में जगत पड़ा है, विवेक में विचार पड़ा है। विवेक अनुभूति कराता है। तो भगवान कह रहे हैं फिर ये अलग नाम क्यों है दोनों, जो तुमने पूछा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बुद्धि जो है वो पदार्थ भावनाओं से युक्त है, जगत भावनाओं से युक्त है, तू मैं के भेद से युक्त है। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है, यहां तक ये सीमित है। और विवेक विचार करता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये विवेक बताता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये विचार है, विवेक है। विवेक और विचार चलता है। लेकिन तुमको इन लोगों से, इनसे सबसे क्या करना है?
तुम वो बात करो जिससे तुम्हारा उद्धार होना है। तुम अपने को कहां तक जानते हो? और भगवान को कितना जानते हो? तुमने अगर अपने को कुछ नहीं जाना, नो दाई सेल्फ नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं जाना। सत्संग में आते हो, समय लगाते हो, घर वालों से इजाजत लेकर के भी आते हो, नहीं भी आते हो, तो अपने उद्धार की बात पूछनी चाहिए। अपनी बात पूछनी चाहिए कि मैं कहां हूं, मेरी क्या स्थिति है, मैं जो ये मैं करता हूं, क्या ये सच है कि झूठी मैं करता हूं? तुम झूठी मैं को पकड़ के और सच्ची मैं को छुपा के रखते हो। सच्ची आई माना कैपिटल आई, तो सब एक ही लगेगा। पर हम जो छोटी आई में बोलेगा तो मजा नहीं आता, निराशा आती, बेकरारी आती है। तो तू मैं का भेद करेगा, ये और ये और। हम आए हैं द्वार पर मुक्ति के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए। और इस जन्म मरण से छूटने का एक ही तरीका है, परमात्मा की शरण। और जब परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो खत्म, फिर मृत्यु कहां है। तो एक दृष्टांत है, प्रभु इजाजत हो तो कहें आपको। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये महाभारत का दृष्टांत है, शांति पर्व का दृष्टांत है। और ये जीवन मुक्ति से संबंधित है। आत्मा और परमात्मा क्या तत्व है, इसमें दर्शाया गया है। प्रभु बड़े ध्यान से इसको सुना। एक राक्षस राज विरूपाक्ष हुए। राक्षस राज विरूपाक्ष, उनके एक मित्र हुए वकराज राजधर्मा। विरूपाक्ष और वकराज ये दोनों अभिन्न मित्र हुए। और इनका जो व्यवहार है दोनों का मित्रवत का, वो शुचितापूर्ण है। एक घटना घटती है जिसमें एक कृतघ्न मित्र गौतम
उसकी सहायता करने वाले राजधर्मा की मृत्यु कर दी। बकर राजधर्मा की मृत्यु कर दी। तब राक्षस राज विरूपाक्ष ने अपने मित्र के प्रति इस कृतघ्ना को देखकर बहुत असह्य वेदना का अनुभव किया। और उस गौतम जो कृतघ्न मित्र था, जिसका कुछ भी लेना देना विशेष नहीं था, केवल ये जेलेसी कि मेरे को क्यों ज्यादा नहीं मानते, इसको क्यों ज्यादा मानते हैं, ये घटना घट गई। बहुत उच्च कोटि का ये युधिष्ठिर, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये जीवन मुक्ति का दृष्टांत बता रहे हैं। तो विरूपाक्ष ने क्या किया, उनकी जितने भी अस्थियां थी उनको सबको एकत्र किया। एकत्र करके दाह संस्कार के लिए वेदी सजाई, और वो वेदी इतनी सुंदर सजाई कि उसमें हीरे मोती तक उसने रख दिए, वस्त्रों की तो बात छोड़िए। विरूपाक्ष ने वक्रराज की उस शमशान रूपी समाधि पर यह सब श्रृंगार उसका किया, मित्र का, और फिर दाह संस्कार उसका कर दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दिया। और सब जितना भी अरण्य में चंदन था, ये था, उसमें गलत कोई समिधा उसने नहीं लगाई। और जब वो उसका दाह संस्कार होने लगा है तो इतनी खुशबू आई कि चारों तरफ खुशबू फैल गई। वेद मंत्रों से वो संस्कार करते गए, खुशबू फैलती गई। उस समय क्या हुआ कि एक दक्ष कन्या जिसका नाम सुरभि था, उसने ये देखा और आकाश से दूध मिश्रित फेन को, एक तत्व को उस चिता पर गिरा दिया, वर्षा कर दी। तो एक ज्योति प्रज्वलित हुई। विरूपाक्ष ने जैसे ही ऊपर को देखा और उस कि कहां से ये अमृत की वर्षा हो रही है, जैसे ही देखा तो उसको एक देवी का स्वरूप दिखाई दिया। उसने उसका शुक्राना गाया। इतने में देखते हैं वक्रराज जिंदा हो गया। उसी समय सुरेश्वर इंद्र प्रकट हुए, विरूपाक्ष की सराहना की कि ये मित्र वत धर्म का तुमने पालन किया है। उसको सम्मान दिया इंद्र ने और सुरेश्वर ने। और कहते हैं कि जहां भगवान ने स्वयं
मृत्यु को पराजित कर नया जीवन प्रदान किया हो, यही जीवन मुक्ति है। माना कर्म करो तो ऐसे करो, मित्रता करो तो ऐसी करो कि जिसमें शुचिता हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं अगर शुचिता तुमको सीखनी है, जीवन मुक्त जीवन देखना है, तो विरूपाक्ष और वक्रराज की मित्रता से देखो। जिसको हम कहते हैं आत्मा पश्यति आत्मा। कोई भेद ही नहीं है, तू मैं का भेद ही नहीं है। और उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। जिस मित्र ने यह हत्या की, कोई द्वेष नहीं, उसने अपना काम किया। लेकिन जो शुचितापूर्ण मित्रता थी, माना उस मित्र ने प्रभु के यहां से, मृत्यु के द्वार से अपने मित्र को खींच लिया। उसकी इतनी आत्मीय शक्ति थी, परमात्मा के प्रति इतना आभार था कि स्वयं दक्ष कन्या ने उसको ये जीवन प्रदान किया, जिसका आकर के यशोगान इंद्र और सुरेश्वर ने किया। भगवान ने स्वयं उसका यशोगान किया कि धन्य है विरूपाक्ष। ये तत्व जो भगवान बता रहे हैं, ये है विवेक, ये श्रद्धा, यह शुचिता। तो भगवान कहते हैं जो भूल इससे होती है, कभी तेरे से भी तो हो सकती है। हुई भी होगी, क्योंकि मनुष्य हमेशा ही भूल करता। कब मनुष्य भूल नहीं करता? जो दूसरे को बोलता है ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हम तो चुप रहते हैं। तो कभी कोई समय हमने भी तो भूल किया होगा। तो मैं इसको ऐसे द्वेष भाव से क्यों देखूं? किसी संत के घर में पैदा होकर के परफेक्ट नहीं होता है।